इंट्रोडक्शन टू लाइट। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये पढ़ते हैं कि लाइट हमारे पास कौन से वेव्स होते हैं, इनकी जो नेचर है वो क्या होती है, और फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं किस तरह हम उनके साथ इसको रिलेट कर लेते हैं। मतलब हम जिस तरह के हम पढ़ चुके थे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट है, उसके ब्रॉड रेंज का जो है वो एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम इसकी नेचर के बारे में पढ़ते हैं, इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं लाइट की, और इसके अंदर जो वेक्टर्स होते हैं, जो फील्ड्स होते हैं, वो किस तरह वेरी करते हैं। देखें, लाइट सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट है, फॉर्म है एक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम शॉर्टली ईएम लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिस तरह के हमने टाइप्स ऑफ वेव्स में पढ़ा था कि हमारे पास दो किस्म के वेव्स है, एक वो जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, वो हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स, और जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपेगेशन के लिए, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो लाइट भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट की कंपोजिशन क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, फर्स्ट तो कंपोजिशन का मतलब ये है कि किन किन चीजों से बना है, कौन कौन से वेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। जिस तरह के हमने फॉर एग्जांपल एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम जो है फॉर एग्जांपल वो न्यूक्लियस और शेल से और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, तो वो उसकी कंपोजिशन है। इसी तरह कंपोजिशन ऑफ लाइट जो है हमारे पास, इसमें दो किस्म के फील्ड वेक्टर्स है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन दो फील्ड से ये बना होता है लाइट, इसमें ये दो चीजें इंक्लूडेड हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं E इज परपेंडिकुलर टू B, यानी इनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल इज 90 डिग्री। अब किस तरह हम इसको ड्रा कर सकते हैं, कि मतलब कैसे हम ये जो है मैथमेटिकली ड्रा कर, सॉरी, ग्राफ पर ड्रा कर सकते हैं कि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। अगर हम फॉर एग्जांपल एक ग्राफ ड्रा करना चाहे यूं, सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, यूं हम एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। इसको आप कंसिडर कर ले सपोज जी एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कंसिडर कर ले, और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। तीन किस्म के जो लाइंस है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तीनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखें, सपोज हम कहते हैं कि वेव जो है, लाइट वेव फॉर एग्जांपल, वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, यानी उसका जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। यहां से जा रही है लाइट इस डायरेक्शन में, राइट की तरफ। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पहले ड्रा करते हैं। जब हम फील्ड वेक्टर ड्रा करते हैं तो उसकी देखिए एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर डिक्रीज होता है, फिर अदर डायरेक्शन में जो है वो बढ़ता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास जो वेरिएशन है वो इस किस्म की होती है। यार ये यहाँ पर वेरिएशन ऑफ फील्ड शो कर रहा है कि फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मैग्नीट्यूड देखें, हम यहाँ पर यूं ड्रा कर सकते हैं, ये इसका एम्पलीट्यूड है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। देखें यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाता है, फिर इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। देखें तो हमारे पास इसका जो फॉर्म है वो इस तरह बनता है, यानी जो वेरिएशन है वो हम यूं ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहते हैं, यानी एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आप देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, वो इसके लिए परपेंडिकुलर होता है, यानी वो हम यूं ड्रा कर सकते हैं। जो परपेंडिकुलर फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होता है, सो हम उसको यूं ड्रा कर सकते हैं, यूं। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उसका भी वेरिएशन इसी तरह होता है, यानी इंक्रीज करता है, मैक्सिमम हो जाता है, फिर जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, फिर अदर डायरेक्शन में उसकी वेरिएशन होती है। तो हमारे पास देखिए उसका भी जो फॉर्म है, फील्ड का जो फॉर्म है वो इस तरह होता है। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब देखिए दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। एक जो वेक्टर है वो वाई जी प्लेन में है। देखिए जो ई वेक्टर है वो किस प्लेन में है, वाई जी प्लेन में, इस प्लेन में हमारे पास जो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम शो कर रहे हैं। और जो बी फील्ड है वो एक्स और जी प्लेन में है, वो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास फील्ड्स हैं उनके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री का है,
और जो डायरेक्शन है वो भी इन दोनों के लिए 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं इन दोनों के साथ। यानी अगर हम देखें कि डायरेक्शन जो है वो z एक्सिस पर है u, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो u है, उसका वेरिएशन इस प्लेन में हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, ऊपर भी, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसकी वेरिएशन इस प्लेन में हो रहा है xz में, यानी तीनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है। तो ऐसे वेव्स जो कि प्रोपेगेशन के लिए उसकी वेरिएशन परपेंडिकुलर होती है उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये हमारे पास है फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ये तो इसकी हमारे पास कंपोजिशन आ गई किन किन चीजों से बना होता है। अब अगर आप देखें लाइट, हमने देखा था कि लाइट बेसिकली यूज होता है किस चीज के लिए, किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी जितनी भी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं वो एक्चुअली लाइट ही की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल हम ड्रा कर लेते हैं टू ऑब्जेक्ट्स, सपोज देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, आप कंसिडर कर ले, इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ रेड, ये रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं जो कि है एक और कलर का, सपोज इसको हम येलो बना लेते हैं, येलो कलर का है यू, कलर इसकी है येलो। अब अगर आप देखें दो चीजें आपको मुख्तलिफ कलर्स की नजर आ रही है, तो हमें मुख्तलिफ कलर्स कैसे नजर आते हैं लाइट की वजह से। एक्चुअल जो हमारे पास इसकी रीजन है, पहली तो ये है कि जो भी चीज आपको नजर आती है उस पर लाइट पड़ती है, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है, फिर आपकी आंखों में एंटर होती है, और जब वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में एंटर होती है तब हमें वो चीज जो है वो नजर आती है। अगर उस पर लाइट पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होती लाइट, फिर वो चीज हमें नजर नहीं आएगी, यानी हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो देखें लाइट की अगर हम वो कंपोजिशन रिमाइंड कर ले तो हमारे पास 7 कलर से बनी है लाइट, जिसको हम कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये लाइट के 7 कलर्स हैं। तो देखिए जब लाइट किसी चीज पर पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा एक साथ उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, पूरे 7 कलर जो है उस ऑब्जेक्ट पर पड़ते हैं। लेकिन जो चीज रेड नजर आता है इसका मतलब ये है कि रेड के अलावा, यानी इस कलर के अलावा बाकी जितने भी कलर्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी ये सारे कलर्स जो है इस बॉडी में जज्ब हो जाते हैं, और इसके अलावा जो रेड कलर है जो हमें नजर आता है सिर्फ वो कलर जो है वो इससे वापस आता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब वापस आता है तो हमारी आंखों में एंटर होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारी आई है, इसमें एंटर होता है तो हमें रेड कलर नजर आता है। इसी तरह अगर आप येलो कलर देखें, जो येलो कलर है इस पर जब लाइट पड़ती है, सपोज इस पर लाइट रे जो है वो स्ट्राइक करती है, तो देखिए ये हमें येलो नजर आता है। देखिए जो हमने रे शो की है वो हमने रेड कलर शो की है, इसका मतलब ये नहीं कि रेड कलर है, इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए वाइट बना लेते हैं कि वाइट कलर है, वाइट लाइट है वो इसके ऊपर पड़ती है। तो देखिए हमें ये येलो नजर आता है, इसका मतलब ये है कि इसके जो सारे कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिवाय इस येलो कलर के, यानी येलो कलर जो है वो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, वो वापस रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सारे जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए जो कलर वापस आता है बाकी सारे एब्जॉर्ब होंगे और सिर्फ ये कलर जो है ये वापस आएगा, यहाँ पर ये हमारी आई में एंटर हो जाता है, तो हमें एक कलर जो है इस ऑब्जेक्ट का येलो नजर आता है। तो इसी तरह जितने भी कलर्स हैं वो हमें इस फिनोमिनन के जरिए नजर आते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट की कंपोजिशन क्या है, इसकी जो है वो नेचर क्या है, किस तरह मूव करता है, और ये हमें चीजें ऑब्जर्व करने में किस तरह मदद देती है, और एक इसकी जो स्पीड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट स्पीड है जिसको हम अल्टीमेट स्पीड कहते हैं, यानी लाइट के जितना स्पीड किसी भी और ऑब्जेक्ट का, किसी चीज का नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्पीड।